Welcome everyone. Second year chemistry chapter number 1 that is S and P block element और आज का हमारा 7 लेक्चर है that is फजान रूल। अब फजान रूल पे जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फजान रूल हमें बताते क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। अब एज वी नो दैट कोई भी आयनिक बॉन्ड जो होता है इट इज नॉट 100% आयनिक, देयर इज सम इक्विवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अब उस आयनिक बॉन्ड के अंदर इक्विवेलेंट कैरेक्टर एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फजान रूल। यहां से हमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग का पता चल जाता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। अब जब हमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग का पता चल जाए तो हम फिर किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिस्कस कर सकते हैं। दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल। अब फजान रूल हमें कहता क्या है? फजान रूल हमें ये कहता है कि जनरली हमें पता है कि कोई भी एनायन जो होता है उसके न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इट इज सिमेट्रिकल। जब कोई पॉजिटिव चार्ज केटायन उस एनायन के करीब चले जाते हैं तो वो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ला जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इट विल डिस्टर्ब। अब इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन मेड बाय केटायन। कैसे? यहां फॉर एग्जांपल ये केटायन है और ये एनायन है। ये यहां मैं एक और बता देता हूं, ये एनायन है। अब केटायन चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यहां से इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये जो सिमेट्री है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। न्यूक्लियस एक तरफ पे चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ पे आ जाएंगे। तो इट इज नोन एज डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन मेड बाय केटायन। अब क्या हो जाता है कि वहां से हमारे पास डिक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर और क्रिएट इक्विवेलेंट कैरेक्टर। क्या कहता है? यहां से मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर लेता हूं। अ केटायन व्हेन गेट क्लोज टू एनायन make distortion, that is polarization in anion, which causes decrease in ionic character and create covalent character। जो ionic character को कम कर जाते हैं और उसके अंदर covalent character create कर जाते हैं। अब फजान रूल से रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन। अब पोलराइजिंग पावर इज एसोसिएटेड टू केटायन। अब ये केटायन की वही एबिलिटी है जिसकी वजह से वो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसको डिस्टर्ब कर जाते हैं। अब इसका फैक्टर क्या होता है वो आगे मैंने यहां पर डिटेल से बताने वाला। दूसरा जो टर्म है दैट इज पोलराइजेशन। इट इज एसोसिएटेड टू एनायन। पोलराइजेशन एनायन की वो एबिलिटी कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कितना आसानी से कितने मुश्किल से डिस्टर्ब कर जाते हैं जब केटायन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने नोट करनी है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ केटायन। चार्ज डेंसिटी को मैंने डिटेल से पढ़ा लिया है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? रेशियो बिटवीन चार्ज एंड साइज। अब अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सिमिलरली कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी उस कंपाउंड की कम होगी। यहां पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है। अब अगर यहां पर हम देख ले एनायन सब में सेम है, एनायन की चार्ज डेंसिटी बराबर है, उसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। दूसरी जो चीज है वो केटायन है। केटायन एक लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है। आर बिलोंग टू ग्रुप 1, तो सबके ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, +1 है। तो दूसरी जो चीज है वो है साइज। अगर हम साइज की बात करें तो लिथियम टॉप पर है ग्रुप 1 में और पोटाशियम नीचे है ग्रुप 1 में, तो लिथियम का साइज कम होगा, पोटाशियम का साइज ज्यादा होगा। अब साइज जिसका ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी जिसकी कम होगी उसका पोलराइजिंग पावर कम होगा। पोलराइजिंग पावर जिसका कम होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहां पर साइज लिथियम का सबसे छोटा है, पोटाशियम का सबसे बड़ा है, तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी तो लिथियम क्लोराइड विल बी मोर कोवेलेंट देन सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विल बी मोर कोवेलेंट देन पोटाशियम क्लोराइड। ये ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है। अगर आयनिक कैरेक्टर की आप बात करोगे तो पोटाशियम क्लोराइड विल बी मोर आयनिक देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड विल बी मोर आयनिक देन लिथियम क्लोराइड। साथ में आप लोग सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात आप लोगों ने और नोट करनी है कि कोवेलेंट कैरेक्टर
इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ केटाइन। केटाइन का साइज जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना उस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। सिमिलरली कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ एनाइन। एनाइन का साइज जितना ज्यादा होगा, उस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज पोलराइजेशन विच इज एसोसिएटेड टू एनाइन। अब पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कोवेलेंट कैरेक्टर। Similarly, polarization is directly proportion to charge density and charge density is directly proportion to ionic character। और ये एनाइन का केस है, केटाइन का केस नहीं है। अगर मैं यहां से इसको एक्सप्लेन कर लूं, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम ब्रोमाइड। अब यहां पर सब में केटाइन सेम है, दैट इज लिथियम, लिथियम एंड लिथियम। और डिफरेंट है तो एनाइन है, दैट इज फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन एंड ब्रोमाइड आयन। अब सबका जो चार्ज है वो सेम है, लिथियम -1, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1 एंड ब्रोमीन -1। चार्ज तो सबके ऊपर सेम आ गया। अब दूसरी जो चीज है वो है साइज। अगर हम साइज की बात करें तो फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड में फ्लोराइड का साइज सबसे कम है और ब्रोमाइड का साइज सबसे ज्यादा है। अब यहां पर अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई साइज। चार्ज तो सब पे सेम है लेकिन साइज सबका डिफरेंट है। अब चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, साइज किसका ज्यादा है, साइज ब्रोमाइड का सबसे ज्यादा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी। तो फ्लोराइड की जो चार्ज डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होगी। फ्लोराइड की चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई साइज, वो सबसे ज्यादा है। अब अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा होगी और आयनिक कैरेक्टर इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब हम आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर लिथियम फ्लोराइड का सबसे ज्यादा, उसके बाद लिथियम क्लोराइड और उसके बाद लिथियम ब्रोमाइड। और कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो लिथियम ब्रोमाइड के सबसे ज्यादा, लिथियम क्लोराइड का और लिथियम फ्लोराइड का। इसका मतलब यह ना कि फ्लोराइड को पोलराइज करना थोड़ा मुश्किल है, यानी इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो सबसे कम है और ब्रोमाइड की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो पोलराइजेबिलिटी जब कम होगी, उसको पोलराइज करना मुश्किल होगा, तो उसके अंदर फिर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये यहां से हमारे पास आ जाता है। सिमिलर केस अगर हम कोई और डिस्कस कर लेते हैं, अगर हम सेम साइज वाली बात कर लेते हैं, जिस तरह हमारे पास लेड है, आप लोग देखते हो कि Pb+2 और Pb+4 ये दोनों केटाइन है। अब Pb+2 और Pb+4 में अगर हम देखें, एक हम साइज की बात करें, दूसरे हम चार्ज की बात करें। अगर हम साइज की बात करें तो Pb+4 का जो साइज है वो कम है और Pb+2 का जो साइज है वो ज्यादा है। एक बात साइज की बात है। दूसरी बात चार्ज को अगर हम देख ले, चार्ज Pb+4 के ऊपर ज्यादा और Pb+2 के ऊपर कम है। तो Pb+4 जिस कंपाउंड के अंदर होगा इट विल बी कोवेलेंट और Pb+2 वाले क्या हो गए, आयनिक हो गए। यहां से अगर हम एक्सप्लेन करें PbCl2 और PbCl4, तो PbCl2 आयनिक और PbCl4 क्या है, कोवेलेंट है। लेकिन दूसरी बात आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट नोट करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग के पास केटाइन आ गया और उसका साइज कंपेरेबल है, जिस तरह हम देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में और साथ में अल्कली मैटर और अल्काइन अर्थ मैटर में। अगर अल्कली मैटर का हम ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करवाएंगे तो वो हम कापर Cu+1, कापर, सिल्वर Ag और साथ में गोल्ड। और अगर हम अल्काइन अर्थ मैटर का कंपैरिजन करवाएंगे तो वो हम जिंक +2, कैडमियम +2 और साथ में मर्करी +2। अब अगर हम यहां पर बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड और मर्करी क्लोराइड। अब यहां पर कैल्शियम के ऊपर भी +2 चार्ज है और यहां पर जो मर्करी Ag है इसके ऊपर भी +2 चार्ज है। अब साइज इनका कंपेरेबल है तकरीबन अगर हम देख ले, तो फिर हम क्या कहेंगे कि किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और किसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो फिर हम जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और मर्करी क्लोराइड में ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है या अल्कली मेटल है, उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? अब यहां से अगर हम एक बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी हमने एक बात की थी कि दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम पावर देखें तो एस ऑर्बिटल की ज्यादा एज कम्पेयर टू पी
एज कंपेयर टू डी और एज कंपेयर टू एफ। तो शील्डिंग इफेक्ट यहां पर फिर हमारे पास आ जाते हैं, पिनेट्रेशन पावर आ जाते हैं। यहां पर एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, साइज इनका थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो पिनेट्रेशन पावर डी ऑर्बिटल की कम है एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल, ड्यू टू स्फेरिकल इन नेचर इलेक्ट्रॉन की सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल। तो जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट का अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंपेरिजन करवाएंगे तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू पिनेट्रेशन इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये हमने फजान रूल से रिलेटेड कुछ टर्म हमने सीख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।